और इस बीच है बड़ी खबर, आपको बता दें कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें अंतिम दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो कर्नाटक के रण में होंगे, चुनाव प्रचार के रण में होंगे, क्योंकि आज शाम से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को रिजल्ट आएंगे। और चलिए इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, एक के बाद एक हमने देखा किस तरीके से बैक टू बैक रोड शोज हमने देखे। हर पार्टी ने कोशिश की कि किसी भी तरीके की कोई भी कोर कसर ना छूटे, लेकिन अब आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। कर्नाटक में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, सभी ने अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश की है। पिछले दिनों जब भी चुनाव हुए पिछले समय में, तो एक बात लगातार कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस के नेताओं के लिए उठ के आती रही कि कांग्रेस अपनी मेहनत और अपनी ताकत जमीन पर नहीं दिखाती। और इसका यही मतलब होता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हार पहले से मान चुकी होती है। राहुल गांधी पर सवाल उठते हैं, प्रियंका गांधी पर सवाल उठते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव था, गुजरात में था, या जो आज पिछले दिनों जो भी चुनाव रहे। और सवाल यही उठता आया कि बीजेपी के सामने कांग्रेस ने हमेशा हार मान ली है और चुनाव प्रचार में उतरती ही नहीं है। फिर अब आया कर्नाटक का चुनाव, और कर्नाटक का चुनाव वो चुनाव था जहां पर एक तरफ तो कांग्रेस के लिए कांग्रेस वहां पर दमकम थी क्योंकि 2 सीनियर नेता लोकल लीडरशिप थी। वहीं बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वो ऑलरेडी सरकार में थी और ये अभी भी तेलंगाना और साउथ का द्वार था और 2024 से पर है। जेडीएस की जो रीजनल पार्टी के अस्तित्व की बात थी, इस बार पहली बार देखने को मिला कि कांग्रेस ने भी दमखम इसमें पूरी तरह लगाया है, जिसका मेन कारण है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाने से जो इमोशनल चीजें आई, जिसमें एकजुट हुई पार्टी। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो 2 अलग अलग फैक्टर्स थे, जिन्हें डीके शिव कुमार कहा जाता है और जिन्हें सिद्धारमैया कहा जाता है, वो एकजुट हुए। तो अब आखिरी दिन है, जेडीएस ने दमखम लगाया, तमाम लोगों ने दमखम लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी, बीआरएस से लेकर तमाम ओवैसी, ये सब भी चुनाव लड़ रहे हैं। बेहद ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यकर्ता, एक नेता के रूप में जो ताकत झोंकी है, जहां पर ये सवाल उठता आया कि शायद बीजेपी चुनाव उस तरीके से नहीं जीत पाएगी, वो आंकड़े नहीं ला पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा की तरह एक बार फिर एक युवा नेता जो अपने चुनाव प्रचार में भागदौड़ बढ़ा देते हैं, उन्होंने अपने दौरे, यात्रा और रैली से भीड़ तो अदिति, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने जो बैक टू बैक रोड शोज किए, रैलियां की, इन रोड शोज का, इन रैलियों का कर्नाटक चुनाव पर कितना असर होगा? देखिए, अगर सही मायने में बात करें तो बीजेपी में जो अंदर घात थी, चाहे लिंगायत वोट को लो या तमाम चीजों को लो, उसका अगर सीधा फायदा है, सीधा जो नुकसान की भरपाई है, वो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो और चेहरे से मिली। मैं कर्नाटक गई, मैं बेंगलुरु गई, मैं मैंगलोर गई, मैं विजयनगर गई, तमाम जगह जो प्रधानमंत्री का क्रेज था वो किसी और नेता का था ही नहीं। लेकिन कर्नाटक में एक खास बात है, कर्नाटक में हिंदुत्व और रिलीजन से ऊपर जातिवाद बहुत ज्यादा हावी है। वैसे भी बात अपन नॉर्मली करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद हावी है, लेकिन उत्तर प्रदेश साउथ, मतलब जो कर्नाटक है वो साउथ का उत्तर प्रदेश है। वहां पर कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं मानता खुद को, वहां पर खुद को लिंगायत मानते हैं, कुर्वी मानते हैं, वहां पर सबको बोकालिंगा मानते हैं। उनके खुद की एक सोच है, उनकी परंपराएं हैं, तो वो जातिवाद से, तो यहाँ पर जाति के अंदर घुसकर और यहाँ तक कि गोत्र की राजनीति हो रही है। तो अगर यहाँ पर जो कोई भी पार्टी जाति और गोत्र के अंदर सेंधमारी कर पाई, वो चुनाव जीत पाएगी। लेकिन आपका जो सवाल था वो सीधा था कि भारतीय जनता पार्टी में जो कहा जाता है कि केवल एक ही चेहरा है, तो कर्नाटक चुनाव में भी ये बात अलग है कि वहां पर येदियुरप्पा है रीजनल चेहरा और बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत इम्पैक्ट रखते हैं। बीएस बोमई भी है, लेकिन उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन फिर भी वो एक चेहरा है। लेकिन अगर आखिरकार अपन बॉटम लाइन पे आए तो अगर जितनी भी सीटें आएंगी उसमें बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। उनके आखिरी के जो बड़े बड़े चुनाव प्रचार रैलियां हुई हैं उसका है। और अगर लास्ट के जो भी मैजिक नंबर आ पाए या सीटें खींच पाए
तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की देन होगी। हालांकि कांग्रेस ने इस बार एक चीज की है, हर राज्य में, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह 2 पावर सेंटर्स रहे। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट हैं, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं हर जगह। यहाँ पर अगर ये जो हाल ही के दिनों में उन्होंने एकजुटता दिखाई है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, तो इससे कितना इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि बिना एकजुटता के बीजेपी में तो एकजुट है ही, नरेंद्र मोदी के छत्र के नीचे तमाम लोग हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और कांग्रेस खुद के लिए और जनता के बीच में ये सवाल है कि कांग्रेस तो लड़ती मरती रहती है, इसलिए वो क्या सरकार चलाएगी, वो जनता के लिए क्या कुछ कर पाएगी। इसलिए बार बार ये दिखाने की कोशिश की है कि डीके शिव तो कुमार अदिति, क्या ये भी संभावना है, जिस तरीके से भी आपने कहा कि कांग्रेस को लेकर ये एक तरीके की इमेज का है, तो क्या जिन मुद्दों पर कर्नाटक में राजनीति हो रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, क्या इन सब के बीच जेडीएस एक किंग मेकर बनकर उभर सकता है? जेडीएस क्या है, दरअसल बात यह है कि अभी भी जो सर्वे है वो यही दिखा रहा है कि जो आंकड़े हैं वो त्रिशंकु के आसपास के आने वाले हैं। कांग्रेस के खुद का सर्वे ये कहता है कि बजरंग बली का मुद्दा हुआ, ये तमाम मुद्दे इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पे जातिवाद हावी है, तो बजरंग बली से लेकर तमाम मुद्दे। और हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को मार देने की बात आई, तो वहां के इलाकों में ये बहुत इम्पैक्ट करेगा। वहीं कांग्रेस का खुद का आकलन है कि वो चुनाव जीत रही है, लेकिन ओवरऑल आकलन त्रिशंकु का है, और जब त्रिशंकु जैसी स्थिति आती है तो वहां पर जो रीजनल पार्टी होती है या इंडिपेंडेंट एमएलए होते हैं या जेडीएस कर्नाटक की बात करें तो वो बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करेगी। और सबसे बड़ा रोल साइलेंट अदा कौन करेगा? आम आदमी पार्टी 212 सीट पर, वो भले ही एक भी सीट में जीत पाए पर वो वोट काटने, डिविजन ऑफ वोट के काम आएगी। ओवैसी भले ही सीट में जीत पाए, लेकिन वोट काटेंगे। तो आजकल के चुनाव, जैसे कि गुजरात में 154 सीटें आने का सबसे बड़ा फैक्टर जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ साथ डिविजन ऑफ वोट था, ठीक उसी तरह कर्नाटक में भी डिविजन ऑफ वोट यहाँ पर होगा, और वो किसके झोली में गिरता है वो देखना होगा। बिल्कुल अदिति, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और जनादेश क्या होता है ये तो 13 मई को ही पिक्चर क्लियर होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।